टीपू सुल्तान नाम ही काफी है। बहादुरी और नयापन का दूसरा नाम। मैसूर का शेर, एक ऐसा राजा जिसने एक बड़ी सल्तनत को ललकारा। राजकुमार पैदा हुआ पर बन गया एक कहानी। उनकी जिंदगी समय के अंधेरे और जंग के धुंध में छुपी हुई है। टीपू सुल्तान की कहानी सिर्फ जीत और हार की नहीं है, ये एक ऐसे राजा की कहानी है जिसने सपने देखने की हिम्मत की। उसने एक आधुनिक राज्य का सपना देखा जो ईस्ट इंडिया कंपनी के चंगुल से आजाद हो। वो बहादुरी से लड़ा पर आखिर में उसका सपना अधूरा रह गया। फिर भी हार में भी टीपू सुल्तान ने इतिहास पर एक गहरी छाप छोड़ी। उसके नए आइडियाज, खासकर जंग के मैदान में, उसकी मौत के बाद भी याद किए जाते रहे। अंग्रेज जो जिंदगी में उसके दुश्मन थे, मौत में उसके चेले बन गए। यह है टीपू सुल्तान की कहानी, मैसूर के शेर की। बहादुरी, नयापन और एक ऐसी विरासत की कहानी जो आज भी लोगों को हैरान और इंस्पायर करती है। टीपू सुल्तान एक ऐसे दौर में पैदा हुए जहां हर तरफ लड़ाई थी। उनके पिता हैदर अली एक मिलिट्री जीनियस थे जिन्होंने दक्षिण भारत में अपना राज्य बनाया। छोटी उम्र से ही टीपू जंग की कला में डूब गए। उन्होंने अपने पिता के साथ स्ट्रैटेजी और टैक्टिक्स सीखी और अपनी आंखों से युद्ध के उतार चढ़ाव देखे। लेकिन टीपू की शिक्षा सिर्फ युद्ध के मैदान तक सीमित नहीं थी। वो बहुत पढ़ाते थे, साइंस, गणित और फिलॉसफी की किताबें। वो कई भाषाएं धारा प्रवाह बोलते थे और अपनी तेज दिमाग के लिए जाने जाते थे। ज्ञान की ये प्यास आगे चलकर एक राजा के रूप में उनके कई नए कामों में दिखाई दी। हैदर अली ने अपने बेटे की काबिलियत को पहचाना और उसे लीडरशिप के लिए तैयार किया। टीपू अपने पिता के साथ कई मिलिट्री कैंपेन्स में गए जहां उन्होंने बहुमूल्य अनुभव प्राप्त किया और अपनी बहादुरी साबित की। उन्होंने जल्दी ही अपनी बहादुरी और चतुराई के लिए नाम कमाया। 15 साल की उम्र तक टीपू सुल्तान एक अनुभवी योद्धा बन चुके थे, सेना का नेतृत्व करते थे और एक भावी राजा के गुण दिखाते थे। उनका पालन पोषण, मार्शल ट्रेनिंग और पढ़ाई लिखाई का अनोखा मिश्रण उनके अंदर वो कैरेक्टर बनाया जिसने उन्हें बाद में एक लेजेंड बना दिया। टीपू सुल्तान के राज में भारतीय युद्ध में एक बड़ा बदलाव आया। वो टेक्नोलॉजी की इंपॉर्टेंस समझते थे और अपनी सेना को आगे रखना चाहते थे। उनका सबसे बड़ा इनोवेशन था मिलिट्री रॉकेट। ये रॉकेट्स उस समय यूरोप में इस्तेमाल होने वाले किसी भी रॉकेट से ज्यादा एडवांस्ड थे और उनके दुश्मनों को डराते थे। ये सिर्फ पटाखे नहीं थे। टीपू के रॉकेट लोहे के बने होते थे, बारूद से भरे होते थे और उनमें तेज धार वाले ब्लेड लगे होते थे। ये 1 मील से ज्यादा दूर तक जा सकते थे और दुश्मन की सेना पर तबाही बरसा सकते थे। इन रॉकेट्स ने अंग्रेज सैनिकों के दिलों में डर पैदा कर दिया था, जिन्होंने इससे पहले ऐसी विनाशकारी फायर पावर नहीं देखी थी। टीपू सुल्तान सिर्फ जंग में ही रॉकेट्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। उन्होंने रॉकेट रिसर्च सेंटर्स बनाए, कुशल कारीगरों को उनके डिजाइन और प्रोडक्शन को बेहतर बनाने के लिए काम पर रखा। उन्होंने एक मिलिट्री मैनुअल भी लिखा जिसमें युद्ध में रॉकेट्स के स्ट्रेटेजिक और टैक्टिकल इस्तेमाल के बारे में बताया गया था। टीपू के रॉकेट्स का असर युद्ध के मैदान से कहीं आगे तक था। उन्होंने मिलिट्री थिंकिंग में एक बड़ा बदलाव लाया और दिखाया कि टेक्नोलॉजी जंग का रुख कैसे बदल सकती है। उन्हें क्या पता था कि उनके इनोवेशंस जल्द ही उनके दुश्मनों द्वारा अपना लिए जाएंगे और हमेशा के लिए युद्ध का चेहरा बदल देंगे। टीपू सुल्तान का राज 1799 में एक दुखद अंत के साथ खत्म हुआ। चौथे एंग्लो मैसूर युद्ध में वो अपनी राजधानी श्रीरंगपट्टनम की रक्षा करते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए शहीद हो गए। उनकी मौत के साथ एक आजाद मैसूर का सपना टूट गया, लेकिन उनकी विरासत जिंदा रही। टीपू सुल्तान का राज तरक्की की मिसाल था। उन्होंने खेती के नए तरीके शुरू किए, रेशम उत्पादन को बढ़ावा दिया और ऑटोमन एम्पायर और फ्रांस के साथ व्यापार शुरू किया। उनका मैसूर व्यापार और नएपन का केंद्र था, जो उनके आधुनिक और समृद्ध राज्य के विजन को दिखाता है। लेकिन शायद टीपू सुल्तान की विरासत का सबसे हैरान करने वाला पहलू उनके दुश्मनों के हाथों में है। अंग्रेजों ने उनके रॉकेट्स की विनाशकारी ताकत देखने के बाद जल्दी ही इस तकनीक को अपने इस्तेमाल के लिए अपना लिया। टीपू सुल्तान, मैसूर का शेर, भले ही युद्ध में हार गया हो, लेकिन उसकी इनोवेटिव स्पिरिट जिंदा रही। उनकी कहानी हमें याद दिलाती है कि हार में भी नयापन दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ सकता है।